अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप जमात दाहम के तालिब इल्म हैं और मुताला पाकिस्तान के बाब नंबर 2 तहरीक पाकिस्तान के मुख्तसर सवालात इम्तिहान के लिए आसान अंदाज में याद करना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आज हम इंतहाई अहम 15 मुख्तसर सवालात न सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि इन्हें याद रखने का आसान तरीका भी समझेंगे। ये सवालात बोर्ड के नुक्ता नज़र से इंतहाई अहम है और अगर आपने इन पर अच्छी गिरफ्त हासिल कर ली तो इम्तिहान में बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते हैं। और अगर आप इसी तरह की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की मियारी तालीमी वीडियोस चाहते हैं तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तहरीक अलीगढ़ के मकासद शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे गए थे। आप इस वीडियो में उन मकासद को समझ सकते हैं। नंबर 1 हिकमत अमली, नंबर 2 जदीद तालीम और नंबर 3 एतमाद की बहाली। तो पहले नंबर पर आप देखिए कि मुसलमानों को अपनी तालीम और फिर सियासत में हिस्सा लेने का मशवरा दिया गया सर सैयद अहमद ख़ान की जानिब से। और जदीद तालीम, मुसलमानों को जदीद उलूम और अंग्रेज़ी ज़बान की तरफ राग़िब करना। नंबर 3 एतमाद की बहाली, की हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान एतमाद बहाल करना। अगर आप क्वेश्चन की हेडिंग देखकर उसके बाद जो 3 पॉइंट्स हैं, जो 3 मकासद पूछे गए हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, वो अगर आप हेडिंग के साथ लिखेंगे तो आपका जवाब परफेक्ट होगा। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम के मुहर्रिकात। 4 मुहर्रिकात थे। सिंपल पॉइंट्स की सूरत में आंसर लिखना है, पैराग्राफ में नहीं लिखना। नंबर 1 तकसीम बंगाल का रद्द अमल। आपको मालूम है 1905 में बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था इंतज़ामी सहूलत के पेश नज़र। तो इस पर जो रद्द अमल था हिंदुओं का और कांग्रेस का ख़ास तौर पर, वो एक सबब बना। 2 मुसलमानों का एहसास महरूमी। नंबर 3 मुसलमानों को सियासी तौर पर नज़रअंदाज करना। और नंबर 4 अंग्रेज़ों का मुसलमानों के साथ रवैया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 था तहरीक हिजरत का सबब, कि मुसलमानों ने जो हिजरत की थी उसका सबब क्या था 1920। इसमें 3 बातें आपने ज़हन नशीन करनी है आंसर लिखते हुए। नंबर 1 हतमी फ़ैसला, कि मुसलमान अपने अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दारुस्सलाम हिजरत कर जाएँ, क्योंकि बरे सग़ीर के उलमा ने यह फ़तवा जारी किया था कि बरे सग़ीर दारुल हर्ब है, कि यहाँ लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है, लिहाजा अपना ईमान बचाने के लिए, अपना अकीदा बचाने के लिए वो दारुस्सलाम हिजरत कर जाएँ। चुनांचे मुसलमानों का अंग्रेज़ों के मातहत रहना ये जायज़ नहीं है किसी सूरत में भी। तो मुसलमान अपनी जायदादें और सब कुछ बेच कर अफ़गानिस्तान हिजरत कर गए। फिर वो एक अलग पहलू है, क्योंकि क्वेश्चन जितना पूछा जाएगा आपने सिर्फ उतना जवाब देना है। फिर इसकी ये तफसीलात हैं, अगर मालूम हो तो ज़रूर आप शॉर्ट क्वेश्चन में मुख्तसर अंदाज में लिखें। अगर मालूम नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं कि अफ़गानिस्तान वालों ने अपने मुल्क में दाखिल नहीं होने दिया गया, वहाँ से फिर ये लुटे पटे मुसलमान अपने वतन को वापस लौटे। कि रेड कल्फ अवार्ड का अहम तरीन फ़ैसला क्या था। और एक आखिरी क्वेश्चन भी था जिसमें रेड कल्फ अवार्ड में जो मुसलमान जजेस शामिल थे उनके नाम पूछे गए थे, लेकिन यहाँ हम दोनों बातों को डिस्कस कर लेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है अहम तरीन फ़ैसले में 2 बातें आपने जहन में रखनी है कि कश्मीर तक नाजायज़ रसाई दी गई भारत को, और ज़मीनी रास्ता देकर भारत की सरहद को कश्मीर के साथ मिला दिया गया। और दूसरा मामला, रेड कल्फ ने मशरक़ी पंजाब के मुस्लिम अक्सरियत के इलाके भारत को देकर पाकिस्तान को दरियाए सतलुज, दरियाए ब्यास और रावी के पानी से महरूम कर दिया गया। ये आपने पढ़ा कि गोरदासपुर एक इलाका था, नक्शे में भी आप देख सकते हैं, वो भारत के कब्ज़े में दे दिया गया। उसके ज़रिए से भारत की रसाई कश्मीर तक आसान हुई। और आप जानते हैं कि 5 दरिया जो पंजाब में है वो कश्मीर से आते हैं, तो उनका पानी रोक लिया गया और कश्मीर तक रसाई आसान हो गई। ये 2 बातें जहन में रखनी है इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखते हुए। और मुसलमान जजेस के नाम आप चाहे इस क्वेश्चन में ना लिखें उसका, क्योंकि एक अलग से सवाल है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 शिमला कॉन्फ्रेंस क्यों नाकाम हुई। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। इसकी 2 वजूहात थी कि वासराय की इंतज़ामी कौंसल जो थी उसमें 5 मुस्लिम अराकीन शामिल करने की तजवीज़ थी। कांग्रेस का मुतालबा था और कांग्रेस इस बात पर बज़िद थी कि वो एक मुसलमान नुमाइंदा नामज़द करेगी, जबकि कायदे-आज़म का 2 टोक मौक़िफ़ था कि 5 मुस्लिम अराकीन को सिर्फ मुस्लिम लीग ही नामज़द करेगी, क्योंकि वो मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। चुनांचे इसी नुमाइंदगी के बुनियादी इख्तलाफ की वजह से शिमला कॉन्फ्रेंस मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई। यहाँ हमसे नाम नहीं पूछे गए कि वो जो वासराय की कौंसल में 5 मुस्लिम अराकीन थे उनके क्या नाम थे, वो एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन होगा, उसको हम वहाँ डिस्कस करेंगे। ये असल में अबूरी हुकूमत में 5 मुस्लिम लीगी अराकीन के नाम हैं जो कि ऊपर शिमला कॉन्फ्रेंस में जो बहस सामने आई थी। इसमें नंबर 1 लियाकत अली ख़ान, नंबर 2 आई चंद्रेगर इब्राहिम इस्माइल चंद्रेगर, नंबर 3 सरदार अब्दुर्रब निश्तर, नंबर 4 राजा गजनफर अली ख़ान,
नंबर 5 जुगंदर नाथ मंडल। यहाँ आप जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि वो ये नाम लिखते हुए इमला की गलती कर देते हैं। जैसे आई चंद्रेगर है तो वो नाम दुरुस्त तरीके से नहीं लिख पाते, या सरदार अब्दुल रब निश्तर है तो वो नाम सही नहीं लिखते, या राजा गजनफर अली खान है तो वो नाम सही तरीके से बच्चे नहीं लिखते। लिहाजा इमला की गलती नामों में नहीं होनी चाहिए। 5वां नाम जुगंदर नाथ मंडल है। इसके मुतल्लिक आप सबको मालूम है कि ये कायद आज़म की सियासी बसीरत थी कि जो कांग्रेस बज़िद थी कि एक नुमाइंदा हम नामज़द करेंगे, और वो नुमाइंदा मुस्लिम नुमाइंदा ही नामज़द करना चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह का नाम दिया था। लेकिन कायद आज़म ने एक हिंदू का जो जोगिंदर नाथ मंडल का नाम दिया, जो कि हिंदुओं में भी एक कम ज़ात और अछूत बरादरी से इसका ताल्लुक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपको मुताला पाकिस्तान के या उर्दू इस्लामियात और तर्जुमतुल कुरान के नोट्स चाहिए मुख्तसर बोर्ड के नुक्ता नज़र से इंतहाई अहम, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं हमें। आपको मुख्तसर और इंतहाई आसान अंदाज में ये नोट्स भी आपको मिल सकते हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 तैयार हो चुका है, चैप्टर 3 पर वर्किंग जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है नौ आबादियाती निज़ाम। नौ आबादियाती निज़ाम ये बरतानवी नौ आबादियाती निज़ाम था। इसमें इसके क्या मनफी असरात मुरतब हुए। बुक में आपने मुस्बत असरात भी पढ़े थे, मनफी असरात भी पढ़े थे, तो इसके मनफी असरात क्या हैं, यानी तारीख साए इसके क्या थे। हेडिंग आएगी आपकी नौ आबादियाती निज़ाम के मनफी असरात, और पॉइंट्स की सूरत में आंसर लिखना है। नंबर 1 गुर्बत में इजाफा हुआ, नंबर 2 ज़बान और सकाफ़त को नुकसान पहुँचा, नंबर 3 माशी अदम एतिमाद पैदा हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 क्रिप्स मिशन की 3 अहम तजावीज़। ये आपको मालूम है सर्टिफाइड क्रिप्स 1942 में बर सग़ीर आया था, और वो ये उसने जो तजावीज़ पेश की उसमें आप देख सकते हैं। नंबर 1 अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़, अक़लियतों का यानी माइनॉरिटीज़ का, कि अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दाम उठाए जाएंगे। नंबर 2 हिंदुस्तानियों का इख्तियार, इसमें दिफ़ा, उमूर ख़ारजा, मवासलात, ये 3 बड़े शोबे हैं किसी भी रियासत के। ये तमाम शोबे हिंदुस्तानियों के सुपुर्द कर दिए जाएंगे, लेकिन अंदरूनी और बैरूनी मामलात में बरतानवी हुकूमत किसी तरह की भी दखल अंदाजी नहीं करेगी। पॉइंट्स की सूरत में ही आंसर लिखना है। हेडिंग अगर बना दी जाए तो ये बहुत ही बेहतर हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आप को अच्छे तरीके से ये टॉपिक समझ में आ चुका है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 तकसीम बंगाल। जैसा कि अभी शुरू में भी हमने पढ़ा 1905 में बंगाल की तकसीम हुई, और ये तकसीम 1911 में मनसूख कर दी गई थी। आप नक्शे में भी देख सकते हैं मशरकी बंगाल और मगरबी बंगाल। तो तकसीम क्यों हुई ये क्वेश्चन है आपका, कि बंगाल का सूबा आबादी और रकबे के लिहाज से बाकी तमाम सूबों से बड़ा था, तो इस वसी रकबे के पेश नज़र 1905 में इसे इंतज़ामी सहूलत, ये असल बुनियाद है, ये असल आंसर है आपका, कि इंतज़ामी सहूलत के पेश नज़र बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। बस आंसर मुकम्मल है। तफसीलात लिखना चाहें तो एक आध लाइन में ज़रूर लिख सकते हैं आप कि इसमें कांग्रेस को ये बात पसंद नहीं आई, और फिर इस दबाव के तहत बरतानिया ने 1911 में इस तकसीम को मनसूख कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 काबीना मिशन प्लान के मकासद। 2 क्वेश्चन थे, 2 बातें आपने इस टॉपिक में पढ़ी थी। कैबिनेट मिशन 1946 की तजावीज़, और दूसरा इसमें पॉइंट है काबीना मिशन के मकासद। तो यहाँ मकासद पूछे गए हैं, 2 ही मकासद है, उसको समझ लीजिए। मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान नफ़रतों की खलीज कम करके हिंदुस्तान को मुत्तहिद रखने की कोशिश करना। इसकी हेडिंग आप लिखना चाहें तो मुत्तहिदा हिंदुस्तान हेडिंग बनाकर ये आप वजाहत कर सकते हैं, और दूसरी हेडिंग आप दस्तूरी हैसियत ज़हन नशीन करके या पेपर में भी हेडिंग देकर आप ये वजाहत कर सकते हैं कि हिंदुस्तान की दस्तूरी हैसियत और हुकूमत की शक्ल वाज़े करना। दस्तूर कॉन्स्टिट्यूशन, आइन को बोलते हैं दस्तूर। क्वेश्चन नंबर 11 कानून आज़ादी हिंद क्या था 1947, ये आपका क्वेश्चन है, और कब मंजूर हुआ। क्वेश्चन में 2 बातें पूछी जाएंगी, कानून आज़ादी हिंद क्या था और कब मंजूर हुआ। यहाँ आपको सेपरेट करके इसलिए दिखाया जा रहा है, बच्चे आंसर लिखते हुए बसा औकात एक बात लिख देते हैं, दूसरी बात नहीं लिखते, जिससे उनके पेपर में नंबर, क्वेश्चन में नंबर काटे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी 2 बातें पूछी गई हैं कि कानून आज़ादी हिंद कब मंजूर हुआ और क्या था। नंबर 1 ये क्या था, ये वो हतमी कानून है जिसके तहत बरतानवी हिंदुस्तान को बिलाखिर पाकिस्तान और भारत नामी 2 मुख्तार और आज़ाद रियासतों में तकसीम किया गया। इसे बरतानवी पार्लियामेंट ने 18 जुलाई 1947 को बाकायदा मंजूर किया। क्वेश्चन नंबर 12 योम रास्त इक़दाम 1946
ये क्यों मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने अवामी सतह पर यौम रास्त इक़दाम मनाने का तारीख़ी फ़ैसला किया। इसका मकसद क्या था कि बरे-सग़ीर में जगह जगह जलसे करके कांग्रेस, जो कि हिंदुओं की नुमाइंदा जमात थी, उसके बुरे अज़ाइम और हिंदू गलबे की ख्वाब को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, दस्तूरी इस्लाहात की तलाश है। ये साइमन कमीशन, शॉर्ट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन क्या था? साइमन एक नाम है, एक अंग्रेज़ का नाम है सर जॉन साइमन। उसकी सरकर्दगी में 1927 में एक कमीशन बरे-सग़ीर आया। इसका काम हुकूमत बरतानिया की तरफ से हिंदुस्तान में दस्तूरी इस्लाहात की सिफारिशात मुरतब करना था। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, बस ज़हन नशीन इसको आपने करना है कि साइमन कमीशन, साइमन सर जॉन साइमन एक नाम था और ये कमीशन बरे-सग़ीर आया साइमन लेकर, तो इसलिए इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया। मकसद इसका कि दस्तूरी इस्लाहात की सिफारिशात मुरतब करना, यानी आइनी इस्लाहात की सिफारिशात के बरे-सग़ीर का अब आइंदा हुकूमती निज़ाम और सिस्टम चलाने के लिए आइन क्या होगा। यौम निजात कब और क्यों मनाया गया? यह आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 22 दिसंबर 1939 को यौम निजात मनाया गया। इस दिन जाबिराना कांग्रेसी वजारतों का हमेशा के लिए ख़ात्मा हुआ। कांग्रेसी वजारतों का दौर था, MCQ आपने याद किया हुआ, 1937 से 1939। तो ये दौर यानी कांग्रेसी वजारतें ख़त्म हुई, जिसके नतीजे में मुसलमानों ने 22 दिसंबर 1939 को कायद-ए-आज़म और मुस्लिम लीग की अपील पर मनाया। ये मुख्तसर और शॉर्ट नोट्स आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके हमसे मंगवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये आखिरी सवाल है हमारा कि जो रेड कल्फ अवार्ड था उसमें मुसलमान जजेस के नाम लिखें। तो आपको मालूम है, एक तो पंजाब की तकसीम हुई थी और दूसरा बंगाल की तकसीम हुई थी, मुस्लिम अक्सरियती इलाके और गैर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों के एतबार से, और उसके लिए कमीशन बना था और एक बरतानवी माहिर कानूनदान था सर रेड कल्फ, उसकी सरबराही में। तो उस कमीशन में पाकिस्तान की तरफ से भी, यानी पंजाब और बंगाल दोनों अतराफ से, और भारत की तरफ से भी पंजाब और बंगाल से दो जजेस इसमें शामिल हुए। जो पाकिस्तान की जानिब से जजेस शामिल हुए पंजाब और बंगाल से, उनमें नंबर 1 जस्टिस मोहम्मद मुनीर, नंबर 2 जस्टिस दीन मोहम्मद, नंबर 3 जस्टिस AS रहमान और नंबर 4 जस्टिस अबू सालेह मोहम्मद इकराम। आपने पॉइंट्स की सूरत में इन जजेस के नाम लिखने हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अगर आप मैट्रिक और इसी तरह इंटरमीडिएट की मेयारी तालीमी वीडियोस चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं इसी तरीके से आपको बाब नंबर 3 के और बाब नंबर 4 आखिर तक तमाम चैप्टर्स के सवालात इसी अंदाज में पढ़ाऊँ और समझाऊँ, तो कमेंट बॉक्स में चैप्टर नंबर 3 या बाब नंबर 3 ज़रूर लिखिएगा। आखिर में हमारी मज़ीद ऐसी मालूमाती अपडेट्स और वीडियोज़ के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।